यानी जो कैप्टन रैंक से जब वो एक साथ थे तब से लेकर अभी तक वो एक साथ रहे और एक साथ ही आज वो पंचतत्व में लीन होने जा रहे हैं। और एक तरफ जहां मधुलिका रावत उनका पार्थिव शरीर अब ले जाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर जो कि तिरंगे में लिपटा हुआ है, पुष्प उसके ऊपर है और नम आंखों से 6 ऑफिसर्स, जिसमें 2 एयरफोर्स, 2 नेवी और 2 आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो अपने कंधे पर रखकर, ये अभी तक का सबसे भारी एक पार्थिव शरीर है। भारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देश का सबसे गौरवपूर्ण इतिहास में ये दर्ज किया जाएगा। इन ऑफिसर का जिक्र हमेशा जब भी होगा सभी की आंखें नम होंगी और ये भावहीन श्रद्धांजलि है देश के उस वीर को। और एक बार फिर से जो कैप्टन रैंक से जो दोनों एक साथ रहे और ये आज भी एक साथ ही इसी बरार स्क्वायर के अंत्येष्टि के लिए पार्थिव शरीर इन दोनों का एक साथ जा रहा है। और सौरभ, ये कई सारी बातें बताता है जनरल बिपिन रावत के व्यक्तित्व के बारे में भी। मैं आपको कह रहा था कि जब मैंने उनसे पूछा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या होगा, आतंकी आ रहे हैं तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि आतंकी जब भी आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे और 2.5 फुट नीचे ज़मीन के अंदर उनको पहुंचा देंगे। तो ये बड़े से बड़े मुद्दे को साधारण शब्दों में बोल देना, कभी उनकी हिचकिचाहट नहीं रही। अगर कोई ऐसा भी मुद्दा रहा जो कि बहुत ज्वलनशील है या जिस पे कंट्रोवर्सीज हैं, उस पर भी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और कभी किसी को भी हाइड नहीं किया। अगर एक्सेस की भी बात करें तो एक्सेस उन्होंने अलग अलग लेवल पे और पूरी मदद के साथ किया और उन्होंने कहा कि कुछ छुपाने के लिए नहीं है। भारतीय सेना हमारी सेना है, आपकी सेना है और आप जितना दिखाएं बताएं वो सही होगा। तो ये व्यक्तित्व है उनका। और जहां एक तरफ वो मिलिट्री ऑपरेशंस कमांडर के तौर पर अपने दिमाग से पूरी रणनीतिक तौर पर सोचते थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड वो जवान से लेकर, जवान के वेलफेयर से लेकर, ऑफिसर्स के वेलफेयर से लेकर ऑपरेशंस कैपेबिलिटी तक हर एक चीज़ जनरल बिपिन रावत के बिल्कुल टिप पे थी। और सौरभ, बरार स्क्वायर के अंदर जो अंत्येष्टि स्थल है, वहाँ पर जनरल रावत का और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी का पार्थिव शरीर अब पहुँच चुका है। आपने देखा कैसे 2 जवान सेना, वायुसेना, नौसेना के अपने कांधों पर लेकर इन कॉफिन्स को अंदर लेकर के आए हैं। और यहाँ पर कई देशों से आए हुए डिग्निटरीज़ हैं, कई एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं। इसके अलावा कई देशों के सेना प्रमुख भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब ये अंतिम घड़ी है जब देश अपने इस वीर जनरल को विदाई देगा। मनीष, हमें जानकारी, मैं और आप उस समय ऑन एयर थे, जानकारी मिली थी, बहुत रेस्ट्रिक्ट करके हम संयम के साथ इस जानकारी को दे रहे थे। शुरुआती तौर पे ही पता लगा कि कैजुअल्टी का फिगर बहुत ज़्यादा है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जो कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आ रही। तब से लेकर अभी तक लगातार कई लोगों के कॉल्स आए, कई ऑफिसर्स, वेटरन्स के कॉल आए कि आखिरकार सिचुएशन क्या हुई। लेकिन असलियत तो ये थी कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी कि कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वही आज यहाँ पर बरार स्क्वायर तक दोनों यानी मधुलिका रावत और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर यहाँ पर है। सौरभ, लेकिन वो जो बाकी 9 हैं जो इस समय हॉस्पिटल में हैं, जिनका डीएनए टेस्टिंग की जा रही है, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, तब उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार के लोगों को सौंपा जाएगा। वो एक दर्द और एक टीस अभी भी है क्योंकि उनका पार्थिव शरीर अभी भी बेस हॉस्पिटल में है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ठीक सामने
यहाँ पर अब उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया गया है। एक तरफ जहाँ ये की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको एक और दिखाते हैं ठीक पीछे की तरफ, जहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में जितने भी लोग यहाँ पर उनके काफिले के साथ आ रहे थे वो हाथों में ध्वज लेकर अभी भी लहराते हुए, राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए यहाँ पर हैं। और कई रिटायर्ड फॉर्मर चीफ जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके अलावा और जो रिटायर्ड चीफ हैं वो यहाँ पर हैं। ये एक वो समय है जब जो स्थिति है वो ये बयां करती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बारे में ये भी कहा जाता था कि वो आगे चल के देहरादून में अपना घर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे स्कूल खोलना चाहते हैं। और तस्वीरों में भी आप देखें तो उनके परिवार के सभी लोग यहाँ पर आखिरी विदाई के तौर पर यहाँ बैठे हैं। उनकी दोनों बेटियाँ यहाँ पर हैं, उनके परिवार के और लोग यहाँ पर हैं। साथ में उनके पार्थिव शरीर को जहाँ पे अब से कुछ देर पहले ब्रिगेडियर लीडर के पार्थिव शरीर को रखा गया था, उसके पास ही दूसरी जगह है जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। मधुलिका रावत जो उनकी पत्नी है, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो ये एक आंखें नम करने वाली तस्वीर है। उसकी वजह बिल्कुल ये है कि जो ये रिश्ता